अपोस्ट्रोफी को अगर अच्छे से समझना है तुम्हें, तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कॉमा एस से पहले आएगा और कॉमा एस के बाद आएगा। दूसरा, इसकी हिंदी क्या निकलेगी जब आप सेंटेंस बनाओगे, की, का, के। और एक और वर्ड होता है ऑफ, जो अधिकार बताने का काम करता है। अधिकार की इंग्लिश होती है पोजेशन, राइट। अधिकार बताने का काम करता है। इसकी भी हिंदी यही होगी, की, का और के। और इंग्लिश का कंफ्यूजन पता है क्या होता है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि मैं ऑफ लगाऊं या मैं अपोस्ट्रोफी लगा दूं या दोनों ही लगा सकता हूं। ऐसा नहीं है कि आपके मन में आया कि आप ऑफ लगा लो, फिर मन में आया नहीं कॉमा लगा लेते हैं, इस बार अपर कॉमा भी बोल सकते हो आप, अपोस्ट्रोफी लगा लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपको का मीनिंग आया तो जो मर्जी आया लगा लिया। और ये कब ऐसा होता है? जब आपको नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी लगा लो, क्योंकि आपने इग्नोर करके रखा है, आपने सीखा नहीं उसको सही से, इसलिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो समझो जरा, मैंने लिखा है राहुल की किताब, या राहुल की, यहाँ पर की रहेगा, राहुल की किताब। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? राहुल बुक होगी, बुक ऑफ राहुल होगी, राहुल्स बुक होगी। बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया कार का पहिया, क्या लिखा है? कार का पहिया। अब इसकी इंग्लिश मैंने कार व्हील बोल दिया, व्हील ऑफ कार बोल दिया, या कार्स व्हील बोल दिया। अब हमें चुनना है सही वाला, सारे सही नहीं है यहाँ पर, हमें सही वाला ही चुनना है। इसी को सीखने को कहते हैं, ये अपोस्ट्रोफी का जो चैप्टर है इसी को कहते हैं कि आपको सही से यूज करना आना चाहिए। ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लिया क्योंकि अभी तो शुरुआत है ना, अभी देखो आगे तक। अगर आपको बढ़िया से समझ में आया तो आपको इतना बड़ा वर्ड बनाना सिखा देंगे कि आप किसी से भी पूछोगे चक्कर ही आ जाएंगे। जैसे आपने ये सेंटेंस हमेशा पूछा होगा, लिखा है व्हाट इज योर फादर्स नेम, क्या लिखा है? लिखा है व्हाट इज योर फादर नेम, लिखा है व्हाट इज योर फादर्स नेम, लिखा है व्हाट इज योर फादर्स नेम। सब में एक ही बात है, फादर्स फादर्स फादर्स, पर इसमें से एक सेंटेंस सही है, राइट? एक सेंटेंस सही है। एक्चुअली सेंटेंस दो सही है लेकिन एक बोला नहीं जाता है। अब आम तौर पर जब भी मैं बच्चे से कहता हूं सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखकर दिखाओ, ज्यादातर बच्चे 100 में से 90 बच्चे क्या लिखते हैं? जैसे लिखना होता है माई फादर नेम इज, ऐसे करके लिखते हैं, माई फादर नेम इज लिखते हैं, माई फादर्स नेम नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ना उन्हें अपोस्ट्रोफी का यूज सही से पता है, ना शायद सिखाया गया हो, और सिखाया भी गया हो तो उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी कि यूज कैसे करना है। इस वजह से इंग्लिश बोलते वक्त बहुत गलतियां होती हैं। अगर बोलते वक्त गलतियां होंगी तो लिखते वक्त भी होंगी। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप इसको सोचो कि अवॉइड कर सकते हो, असंभव। क्यों? ऐसा हो नहीं सकता है कि आप किसी का अधिकार ही ना बताओ। जैसे अधिकार, पोजीशन क्या होता है? हमने ये जो चैप्टर पढ़ना शुरू किया है ये अधिकार बताने के लिए ही किया है। पोजीशन का मतलब क्या है? जब हम बताते हैं कि कोई चीज किसी की है, जब हम बताते हैं कोई चीज किसी की है तो उसे ही कहते हैं पोजीशन। जैसे हिंदी में समझते हैं पहले, अमित का मोबाइल, तो किसका मोबाइल? पुरुषों का क्लब, मतलब किसका क्लब? लड़कों का छात्रावास, तो किसका छात्रावास? तो छात्रावास पे किसका अधिकार जा रहा है? लड़कों का। जैसे मैंने कहा मोहन की किताब, तो किसकी किताब? अब ये जो आपको ग्रीन कलर में कर रखा है ये है, शब्द को जोड़ रहा है, शेर का भोजन, तो किसका भोजन? अब पढ़ने के लिए आपके लिए शब्द है पर इसमें अधिकार बताया जा रहा है। कोई भी ले लो, बैलों की पूंछ, तो किसकी पूंछ? आप तो ये नहीं कह सकते सर मेरी पूंछ, राइट? बच्चों का खेल, तो किसका खेल? तो ऐसे शब्द बहुत सारे यूज होंगे। इसे सीखना इतना ज्यादा जरूरी है जितना इंग्लिश कोर्स करना जरूरी है, उसी तरह से टॉपिक भी जरूरी है। आप कभी भी किसी भी टॉपिक पे बात करोगे ऐसा नहीं होगा कि ये सारे शब्द ना आए, जरूर आएंगे, राइट? जैसे देखो, दोस्तों की मदद, लड़कियों की पोशाक, राइट? तो ये अधिकार, पोजीशन बताने वाले शब्द ही हैं। और अब जैसे छोटे छोटे वर्ड बनाने आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि बस अब हमने कर लिया, अब हम अव्वल पास हो गए। कभी कभी देखो, मेरी मम्मी के भाई का बेटा, या मैंने कहा मेरी मम्मी के भाई के बेटे की नौकरी, क्योंकि हम रिश्तों को जब हम बात कर रहे होंगे जिस व्यक्ति की, तो उसका ये शब्द जुड़ रहा है। भाई किसका है? मम्मी का। बेटा किसका है? मम्मी के भाई का बेटा। तो ये अधिकार ही जुड़ रहा है, उसके दोस्त के पापा के रिश्तेदार। इसको देखो, रोहन की बहन के पति के माता पिता की बीमारी का इलाज, चक्कर ही आ जाएगा।
अवॉइड करना है जब तक अवॉइड कर लो, लेकिन एक दिन जब आप सीरियस हो गए कि मुझे ये चीजें आनी चाहिए, तब आपको मन करेगा कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे मिल जाए कि एक बार पढ़ूं और मेरे दिमाग में छप जाए। तो अगर आप ध्यान देने वाले हो बढ़िया से, तो आपको इस सबकी इंग्लिश बनानी आएगी और बहुत आसानी से। छोटा सा कॉन्सेप्ट ही समझना है आपको। अब हम आगे शुरू करते हैं। ये जो अपॉस्ट्रोफी लिखा हुआ है, इसकी हिंदी क्या होती है? की, का और के। अब थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं कि अपॉस्ट्रोफी किसके साथ आती है और ऑफ किसके साथ आता है। देखो, इंसान के साथ, मतलब लिविंग लोगों के साथ में क्या आएगा ये अपॉस्ट्रोफी एस, या एस के बाद अपॉस्ट्रोफी, ये आएगा। लेकिन अगर चीजें हैं, क्या हैं? चीजें हैं या नॉन लिविंग है, कभी कभी आपको थोड़ा इसमें एक्सेप्शंस भी मिलेंगे, पर इनके साथ में आएगा क्या? ऑफ। तो मतलब पर्सन्स के साथ में लगाएंगे हम अपॉस्ट्रोफी, और जैसे कोई चीज आ रही है तो क्या लगाएंगे? एग्जाम्पल से समझ में आएगा तुम्हें ज्यादा। देखो समझो, अमित का मोबाइल, तो अमित कौन है? इंसान है, राइट? अमित का इसमें आ रहा है, फिर लिखा है मोबाइल का कवर। अब मोबाइल और कवर दोनों क्या है? वस्तुएं हैं। अब ये नहीं कि दोनों की इंग्लिश एक जैसी बन जाएगी। अगर ये समझ आ गया तो पहली जीत आपकी पक्की है कि आपको समझ आ गया। अपॉस्ट्रोफी कहां लगाएंगे? जैसे अमित्स मोबाइल, ये सही है। यहां ये नहीं लिख सकते हो कि अमित ऑफ मोबाइल या मोबाइल ऑफ अमित, नहीं लिख सकते। जैसे लिखा है द कवर ऑफ द मोबाइल, यहां पर ये नहीं लिख सकते हो मोबाइल्स कवर, क्योंकि जो डेडिकेशन से नहीं पढ़ेंगे उन्हीं की गलतियां होंगी, और ऐसी होती हैं गलतियां। तो आप थोड़ा और ध्यान दो। एक और एग्जांपल समझो, मेरे दोस्त की किताब, तो दोस्त का लिविंग है, इंसान है, तो आप लिखोगे माय फ्रेंड्स बुक। लेकिन मैंने कहा किताब के पन्ने, क्या लिखा है? किताब के पन्ने, तो क्या हो जाएगा? द पेजेस ऑफ द। अब ये नहीं है कि बुक्स पेजेस, आपने अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। आपको सबसे पहले माइंड में सेट कर लेना है, चीजों के साथ हम क्या लगा लेंगे? ऑफ लगा लेंगे। इन पर्सन्स के साथ क्या लगा लेंगे? अपॉस्ट्रोफी लगा लेंगे। लेकिन अपॉस्ट्रोफी दो तरह से रखती है। जब दूसरा तरीका आएगा तो वहां पर थोड़ा सा दिमाग और कंसंट्रेशन में लाना होगा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। चलो आगे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पर बैट कितना है और इंसान कितना है? तो मैंने एक सेंटेंस लिया है, यह राहुल का बल्ला है। तो बल्ला कितना है? इंसान कितना है? अब देखो राहुल का बल्ला, अब मुझे लिखना है, इंग्लिश किसकी लिखनी है? राहुल का बल्ला। इंग्लिश किसकी लिखनी है? राहुल का बल्ला। तो राहुल इंसान है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अपॉस्ट्रोफी। तो हम लिखेंगे दिस इज राहुल्स बैट। क्या लिखेंगे? अब गलत सुनो, अगर आपने लिखा दिस इज राहुल बैट, या आपने राइटिंग में राहुल्स लिखा है पर अपॉस्ट्रोफी ना लगा के एस जोड़ दिया है, तो गलत हो जाएगा। इसको इतना भी बोलने में भले गलती ना हो, लेकिन अगर ये आपने अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाया तो एस लगाने से ऐसा लगेगा कि आप राहुल शब्द का प्लूरल बना रहे हो, जबकि हम ये नहीं कर रहे हैं। करेक्ट? अब देखो यहां पर इंसान कितना है और बल्ले कितने हैं। अब हिंदी देखो पहले, ये राहुल के बल्ले हैं, मतलब एक व्यक्ति है लेकिन उसकी वस्तुएं कितनी हैं? तो जो ये बैट है, तो अब बैट तो नहीं रहा, क्या हो गया? इंसान वही है। तो अब लिखोगे दीज आर, क्योंकि बैट कई सारे, अभी पढ़ा था ना दिस दैट का चैप्टर, दीज आर राहुल्स बैट्स, दीज आर राहुल्स बैट्स, हो गया। अब यहां पर देखो इंसान कितने हैं, बल्ला कितना है, मतलब अब मुझे ऐसा सेंटेंस बोलना है कि इन तीनों का, अमित, राहुल और अजय, इन तीनों का अधिकार एक बल्ले पर है। तो हिंदी क्या बनेगी? यह अमित, राहुल और अजय का बल्ला है। अभी इंग्लिश इसकी बनानी है मुझे, कैसे लिखा जाएगा? देखो, दिस इज अमित, राहुल एंड अजय's बैट। जब कई लोग हों और कई लोगों का अधिकार एक ही चीज पर हो, कई लोग हों और अधिकार एक ही चीज पर हो, तो सिर्फ लास्ट वाले में जाके अपॉस्ट्रोफी लगा देना है, सिर्फ लास्ट में, हर एक में नहीं लगाना यहां पर। अब इसको देखो, यहां पर 3 लोग 3 बल्ले, मतलब हर किसी का एक एक बल्ला है। सेंटेंस यही होगा, क्या लिखा है? ये अमित, राहुल और अजय के बल्ले हैं। अब क्या होगा? तुम्हें हर किसी का अधिकार, ध्यान देना बच्चों, यहां पर हर किसी का अधिकार तुम्हें अलग अलग देना पड़ेगा। कैसे? दीज आर अमित्स, राहुल्स एंड अजय's बैट्स। ये सेंटेंस बता रहा है कि हर इंसान का अलग अलग बल्ले पर अधिकार है, और ये सेंटेंस बता रहा है कि बल्ला एक ही है और इन सब का अधिकार उस पर है।
इतना बड़ा अंतर है, अगर आपने एक छोटी सी गलती करी तो अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। अभी एक और एग्जांपल लेंगे हम, जैसे अब मैं नाम नहीं यूज करूंगा, क्या मैं राहुल को बॉय कह सकता हूं? बॉय कह सकता हूं। तो अब मैंने कहा कि यह लड़के का बल्ला है, लड़का एक बल्ला एक, तो मैं लिखूंगा दिस इज द बॉयज बैट। क्या लिखा है? बॉयज बैट। पर्सन है तो ऑफ नहीं लगाएंगे हम। फिर यहां पर लिखा मैंने ये लड़के के बल्ले हैं। क्या लिखा है? ये लड़के के बल्ले हैं। बल्ले कई सारे हैं तो क्या हो जाएगा? दीज आर, ये भी ध्यान रखना है, प्लूरल है। दीज आर द बॉयज बैट्स। बॉय का प्लूरल नहीं है, ये बॉय एक ही है, लिख दे, सिंगुलर है। ये प्लूरल कब होता है? जब इसमें एस लगता है। जैसे यहां देखो लिखा है यह लड़कों का बल्ला है, ये लड़कों का एक्चुअली होगा ये लड़कों के बल्ले हैं। क्या होगा यहाँ पर? ये लड़कों के बल्ले हैं, यही होगा? नहीं, यहाँ पर लड़के कई सारे हैं, लड़के कई सारे हैं, तो वही लिखा है यह लड़कों का बल्ला है। लड़के कई सारे हैं और बल्ला एक है, इसको भी ध्यान रखना। वो तो मैंने पिक्चर्स बना रखी हैं तो तुम्हें यहाँ दिख रहा है, तुम्हें हिंदी में भी पहचानना पड़ेगा। यह लड़कों का बल्ला है, तो यहीं से पता चलेगा लड़के कई सारे हैं। एक होगा होता तो क्या होता? यह लड़के का बल्ला है। हिंदी को पहचानना पड़ेगा तुम्हें, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अब इंग्लिश बनेगी दिस इज द बॉयज बैट। इसको देखो कैसे लिखा हुआ है, बॉय का प्लूरल बना है, और जब प्लूरल होता है तो एस आगे नहीं लगता है, सिर्फ ये वाला अपॉस्ट्रोफी लग गया, ये वाला। एस के बाद अपॉस्ट्रोफी कब लगता है? जब ये प्लूरल होता है। जब सिंगुलर होता है बोलेंगे दोनों के एक ही, बॉयज इसको भी बोलेंगे और बॉयज इसको भी बोलेंगे, पर यहाँ पर लड़के कई सारे हैं तो इसीलिए बॉय का प्लूरल बन जाता है। और प्लूरल बनने के बाद 2 बार एस नहीं लिखना है तुम्हें। आगे देखो, लड़के भी कई सारे हैं और बल्ले भी कई सारे हैं, तो ये लड़कों के बल्ले हैं, तो लड़के भी कई सारे हैं और बल्ले भी कई सारे हैं, तो कैसे लिखा जाएगा? दीज आर द बॉयज, बॉयज प्लूरल हो गया, और बैट्स, बॉयज भी प्लूरल है और बैट्स भी प्लूरल है। अगर गलती से मैं ये कॉमा एस के पहले लगा दूं तो लड़का एक हो जाएगा। हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों गलत। कहना मुझे था कि लड़के भी कई सारे हैं और बल्ले भी कई सारे हैं, लेकिन गलती से मैंने कॉमा को थोड़ा आगे लगा दिया तो वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे ही वो सिंगुलर होगा आपका पूरा मीनिंग गलत हो जाएगा। जैसे क्या मैं राहुल को स्टूडेंट भी कह सकता हूं? कह सकता हूं। तो देखो यह विद्यार्थी की किताब है, एक किताब और एक विद्यार्थी। दिस इज द स्टूडेंट्स बुक। फिर ये विद्यार्थी की किताबें हैं, सिर्फ बुक को प्लूरल बनाया इसमें, ध्यान देना। दीज आर द स्टूडेंट्स बुक्स। तो स्टूडेंट अभी प्लूरल है कि सिंगुलर है? एक विद्यार्थी है तो इसीलिए सिर्फ स्टूडेंट लिखा है। किताबें कई सारी हैं तो किताबों में एस लगा है। अब ये देखो यह विद्यार्थियों की किताब है, तो विद्यार्थी कई सारे हो गए। अब यहीं पर ध्यान दो, दिस इज द स्टूडेंट्स बुक, इसका मतलब है स्टूडेंट को प्लूरल बनाया फिर अपॉस्ट्रोफी लगाया है, ये डिफरेंस है। ये बता रहा है कि विद्यार्थी कई सारे हैं और ये बता रहा है कि विद्यार्थी एक है। ठीक, आगे देखो, अब यहां पर क्या है? विद्यार्थी भी कई सारे हैं और किताबें भी कई सारी हैं, तो ये विद्यार्थियों की किताबें हैं, तो बनेगा दीज आर द स्टूडेंट्स, प्लूरल बनाया, और बुक्स। एक कॉमा से कितना अंतर पड़ेगा? अगर आपने ये कॉमा इधर खसका दिया, क्योंकि बोलने में एक जैसा है, तो विद्यार्थी हो जाएगा एक और आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। राइट, आप भले मुस्कुरा सकते हो पर आपकी इंग्लिश गलत हो चुकी है, और गलत इंग्लिश का मतलब है गलत इंप्रेशन। राइट, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल समझो, यह बच्चे का खिलौना है, तो बच्चा कितना है? एक है। दिस इज द चाइल्ड्स टॉय, चाइल्ड्स टॉय। अब यहां पर खिलौने कई सारे हैं, ये बच्चे के खिलौने हैं, तो क्या बनेगा? दीज आर द चाइल्ड्स टॉय। देखो चाइल्ड, बच्चा एक ही लिखा गया है और खिलौने कई सारे हैं। अब यहां पर बच्चा एक है, यह बच्चों का खिलौना है, यह बच्चों का खिलौना है, तो बच्चों को चिल्ड्रन लिखेंगे। अब देखो दिस इज द चिल्ड्रंस टॉय, खिलौना तो एक ही है लेकिन चिल्ड्रंस लिखने का तरीका देखो पहले। क्या चिल्ड्रन ऐसा ही प्लूरल होता है? ऐसे ही तो होता है, चिल्ड्रन का यही प्लूरल होता है।
ये जो एस लगा है ये सिर्फ का मीनिंग के लिए लगा है, ये एस चिल्ड्रन के साथ नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए शुरू करने से पहले मैंने दिखा दिया था कि इनमें प्लूरल एस लगा के नहीं बनता है, ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस सही है, दिस इज द चिल्ड्रंस टॉय। अब यहाँ पर चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं कर सकते हो, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड नहीं होता है। आगे देखो, ये बच्चों के खिलौने हैं, क्या लिखा है, ये बच्चों के खिलौने हैं। तो दीज आर द चिल्ड्रंस टॉयज, चिल्ड्रन प्लूरल है यहाँ पर, और यहाँ पर टॉयज भी प्लूरल है। समझ में आया? ये 4 एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब एक छोटी सी बात सिंगुलर प्लूरल वाली कॉन्सेप्ट की समझ लो। बॉय का प्लूरल क्या हो गया, अब प्लूरल नहीं, पहले इसका पोजीशन कैसे बनाएंगे, बॉय लिखा, सिंगुलर वाला पोजीशन कैसे बनता है कि शब्द लिख दो और कॉमा लगा के एस लगा दो, ठीक। अब प्लूरल का देखो, ये सारे प्लूरल हो गए। मैन का प्लूरल मैन होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, आर्मी का आर्मीज होता है। अब मुझे इस पे पोजीशन लगाना है, तो क्योंकि जिनमें एस लगा हुआ है, ध्यान देना, जिनमें एस पहले से आ रहा है सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगानी है उसमें। यहां पर क्या इसमें कहीं पर एस था, तो इसीलिए पहले कॉमा लगाया, फिर सब में क्या लगा दिया, एस। और जिसका प्लूरल एस लगा के बनता है उसका अधिकार सिर्फ कॉमा लगाने से बन जाता है। पर जिनमें एस नहीं आ रहा होता है, प्लूरल है पर एस नहीं आ रहा है, तो उसमें कॉमा लगा के एस लगाया जाता है। जैसे बॉयज का क्या, बॉयज ही पढ़ेंगे लेकिन कॉमा लास्ट में आया है, इसका हो गया पोजीशन। टीचर्स का पोजीशन कैसे होगा, लास्ट में कॉमा लगाने से हो गया। लेकिन जब मेन का बनाने गया मैं, जब मेन का बना रहा था तो मेन ऑलरेडी प्लूरल है, तो आप सिर्फ कॉमा और एस लगाओगे। आगे देखो, चिल्ड्रन प्लूरल है, अब ऐसा मत कर देना कि यहीं पर एस लगा के फिर कॉमा लगा दो, ये असंभव है क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल है। डबल प्लूरल नहीं बनता है कोई शब्द। आर्मीज का एस था तो सिर्फ कॉमा लगा दिया, गलत। देखो क्या होगा अगर आपने ऐसे कर दिया, मैंने में एस लगा के लगा दिया ऐसे, क्योंकि ऐसा शब्द ही नहीं होता है। इसीलिए पढ़ना जरूरी है सिंगुलर प्लूरल जो पढ़ाया जा रहा है। कई बार आप जैसे 10th क्लास में कम समझ में आ रहा था, ग्रेजुएशन में पहुंच गए टाइम पास करते करते, अब ग्रेजुएशन का सब कुछ बाउंस हो रहा है। कारण यही होता है, फाउंडेशन मजबूत नहीं है और आप बैठ गए कि हमें बनना है साइंटिस्ट, तो फिर बन जाओ साइंटिस्ट, मिसाइल ऐसे जाकर ऐसे गिर जाएगी। चिल्ड्रन। अब देखो, अब आते हैं मेन कंसेप्ट पे। देखो, महिला की जरूरत शब्द को बनाते हैं, ध्यान देना। महिला कितनी है, जरूरत कितनी है, तो बस आप लिख दो आराम से, क्या, वुमेन्स नीड, महिलाओं की जरूरत। महिलाएं इसमें कई सारी हो गई, जरूरत एक ही है। तो अब देखो, वुमेन का प्लूरल क्या हो गया, विमेन, और कॉमा लगा के एस लगा के बना दिया नीड। महिला की जरूरतें, महिला एक ही है, जरूरतें कई सारी हैं, तो बस इसको प्लूरल कर दिया, वुमेन्स नीड्स। महिलाओं की जरूरतें दोनों प्लूरल हो गए, अब वुमेन्स नीड्स। पुरुष का क्लब, एक पुरुष है और एक क्लब है, मेंस क्लब। देखो पहली चीज, ऐसा कहीं लिखा नहीं, कोई क्लब बनाएगा तो सारे पुरुषों के लिए बनाएगा, एक पुरुष के लिए कोई क्लब नहीं बनता है, तो ये वर्ड गलत हो गया। मतलब है तो सही पर ऐसा कोई लिखेगा नहीं। अगर मान लो किसी ने क्लब खोला और लिख दिया ऐसे, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, ये क्लब सिर्फ एक आदमी के लिए है, राइट। तो इसलिए क्या होना चाहिए था, पुरुषों का क्लब, तो क्या लिखना चाहिए। अब जैसे सलून होता है, कुछ सलून होते हैं जहां सिर्फ पुरुष जा सकते हैं, कुछ सलून होते हैं जहां सिर्फ स्त्री जा सकती है, तो लिखेगा मेंस सलून, ऐसे लिखेगा, ठीक है, और वुमेन सलून। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते सिंगुलर के साथ में, इससे क्या हो जाएगा, एक औरत के लिए वो पार्लर है या एक पुरुष के लिए है। अब देखो, पुरुष के क्लब कई सारे हो गए। एक और बात ध्यान दो, हिंदी में कैसे का क्लब, एक क्लब, के क्लब, सिर्फ मात्रा लगने से सिंगुलर प्लूरल का पता चलता है हिंदी में। ये देखो क्या हो गया, मेंस क्लब्स। लेकिन पुरुषों के क्लब कई सारे पुरुष कई सारे क्लब, तो मेंस क्लब्स। चूहे की पूंछ, एक चूहा और एक पूंछ, माउसेस टेल। चूहों की पूंछ, कई सारे चूहे, तो क्या हो जाएगा, माइसेस टेल, मतलब कई सारे चूहे और पूंछ। और इसका भी प्लूरल बनाना होगा तो क्या लगा दोगे, टेल्स कर दोगे। आगे देखो, बच्चे का पार्क, एक बच्चा और एक पार्क, क्या ऐसा होता है क्या,
कोई पार्क बनाया जाएगा तो एक बच्चे के लिए, तो कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा मिल जाए चाइल्ड्स पार्क, तो समझ जाना अंग्रेजी का कोर्स नहीं किया है, और किया भी है तो उसको ये टॉपिक पढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि कोई पार्क एक बच्चे का नहीं होता है, हमेशा लिखा होता है बच्चों का पार्क, ऐसे लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे मतलब जो आप लोग हैं यही बच्चे, वो चिल्ड्रंस पार्क कैसे लिखेंगे, कॉमा छोड़ो एक तरफ, सीधा चिल्ड्रंस एस लगा के लिखा और पार्क, क्योंकि बोला तो ऐसे ही चिल्ड्रंस पार्क। अगर सोचो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कहता एक शब्द लिखकर दिखाओ चिल्ड्रंस पार्क, तो आप क्या लिखते हैं, आप जरूर, आप क्यों लगाते कॉमा, लगाते आप सीधा बना देते, लेकिन अब आपको पता है बच्चों का पार्क, तो आपको का मीनिंग देना है, किससे, अपॉस्ट्रॉफी लगा के, किससे देना है, अपॉस्ट्रॉफी लगा के, जैसे बच्चे का पार्क, पार्क कई सारे कर दिए, तो ये भी देखो ये शब्द सही है, पर ऐसा कोई क्यों लिखेगा, मैं बहुत अमीर हूं, मेरा एक बच्चा है उसके लिए पार्क बनाया, तो मैं कह सकता हूं ये मेरे बच्चे का पार्क है, तब जायज है। लेकिन जो पब्लिक पार्क होता है क्या किसी एक बच्चे के लिए बनाया जाता है, नहीं, तो बच्चों के पार्क, कई बच्चे कई पार्क। आपने सुना कभी लिखा होता चिल्ड्रंस स्कूल, अरे छोटे बच्चों का होता है वो लिखते हैं चिल्ड्रंस स्कूल, वो लिखते हैं तो चिल्ड्रंस कैसा लिखा होगा, कॉमा के साथ, बच्चों का स्कूल। अभी देखो छोटे शब्द से बड़ा शब्द कैसे बनाया जाता है, ध्यान दो, इस एग्जाम्पल को समझना है सबको, वैसे तो आप घर जाके वीडियो से कई बार समझ सकते हो, पर अभी समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। मेरी मम्मी, क्या इंग्लिश होगी, माई मदर, सारा एक साथ नहीं आना चाहिए, क्या लिखेंगे, माई मदर। अभी देखो एक शब्द मम्मी का भाई, तो या मेरी मम्मी का भाई, तो क्या हो जाएगा, हाँ कॉमा याद, अब माइंड में लेकर आओ, माई मदर्स, और ये ऐसा नहीं कि मदर में ऐसा लगा दिया, अगर ऐसा किया तो कई सारी मम्मी हो जाएंगी, लेकिन का मीनिंग नहीं आएगा। फिर लिखा है मेरी मम्मी के भाई का बेटा, अब यहाँ पर 3 लोग हो गए, बनेगा माई मदर्स ब्रदर, फिर ब्रदर में कॉमा लगकर लगेगा माई मदर्स ब्रदर्स सन। अब आगे देखो मेरी मम्मी के भाई के बेटे, अब बेटा प्लूरल कर दिया है तो पूरा वही रहेगा, लास्ट में जाएगा सन्स। मेरी मम्मी के भाइयों के बेटे, कई सारे भाई और कई सारे बेटे, तो ब्रदर्स प्लूरल बना के कॉमा लगेगा। अब तुम्हें पहले दिखा देते नहीं तो बाउंस हो जाएगा सब। मेरी मम्मी की इंग्लिश क्या हो गई, और वहीं पर अगर मैं कहता मेरी मम्मी का भाई, तो माई मदर्स, अब ध्यान रखना कि आप मदर में एस नहीं लगा सकते हो, उसमें एस लगाने से क्या होगा, मम्मियां हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। फिर लिखा है मेरी मम्मी के भाई, तो भाई कई सारे हो गए, तो क्या हो गया, ब्रदर्स ये प्लूरल वाला है। अब देखो मेरी मम्मी के भाई का बेटा, तो माई मदर्स ब्रदर्स सन, तो देखो समझना, सन बेटे पे अधिकार किसका है और भाई पे अधिकार किसका है, तो ये ऐसे ही जुड़ता है। जब आप ऐसे रिश्तों को बताओगे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसको देखो मेरी मम्मी के भाई के बेटे, बेटे कई सारे हो गए, तो पूरा सेंटेंस यही है, सिर्फ क्या हो गया, क्योंकि मैंने इसको प्लूरल कर दिया बेटे को, तो क्या हो गया, सन्स हो गया। अब इसको देखो मेरी मम्मी के भाइयों के बेटे, तो भाई को प्लूरल कर दिया। अब जब भाई को प्लूरल किया है तो देखो क्या लिखा है, ब्रदर्स, क्या लिखा है, और लेकिन एस कहाँ लगा ये भी ध्यान दो, क्योंकि भाई को प्लूरल बनाया है फिर अपॉस्ट्रोफी लगाया है, तो हो गया माई मदर्स ब्रदर्स सन्स। साउंड मत करो बेटा। मेरी मम्मी के भाई के बेटे की, नो एक और शब्द जुड़ गया, क्या जुड़ गया, अगर तुम ध्यान दो एक एक शब्द जैसे यहां तक तो वही है, जो यहां तक लिखा है वो यही है, तो बेटे की नौकरी क्या हो गया, लेकिन इस सेंटेंस को एक और तरीके से लिख सकते हो ऑफ के साथ में, द जॉब ऑफ, क्योंकि जॉब कोई इंसान नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द जॉब ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स सन, या सन्स लिख सकते हो, कॉमा लगा के यहां पर ऐसे कर सकते हो सन्स। समझ आया, आना चाहिए। इंग्लिश में सिर्फ इतना ही थोड़ी होता है, आपको अच्छे से समझना। जब देखो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे नहीं, आपको 2 शब्द में सिखाता और 2 आपसे बनवा लेता और आप कहते यस आ गया सर नेक्स्ट। जब आपके सामने पन्ने खुलते हैं ना, जब पन्ने खुलते हैं तब दिमाग भी सोच रहा होता है अरे यार इतना सारा है क्या,
ये सब मुझे करना पड़ेगा क्या? कितना अच्छा जीवन जा रहा है बिना पढ़े, है ना। अब ये आ गया, ये देखो, पहले इनको पढ़ो, इसमें कोई भी इंसान नहीं है। मेरे मोबाइल की स्क्रीन, मेरे मोबाइल का रंग, किताब के पन्ने, ये सारे ऑफ वाले हैं। इसमें कोई भी वैसा नहीं बनेगा, अपॉस्ट्रोफी वाला नहीं है। याद है मैंने कहा था कि जब आपके सामने पर्सन होगा तो अपॉस्ट्रोफी, और पर्सन नहीं होगा तो। अब इनकी इंग्लिश पता है कैसे चलेगी? पहले लास्ट वाला शब्द आता है, फिर ऑफ आता है, और पहले वाला लास्ट में चला जाता है। जैसे लिखना है मेरे मोबाइल की स्क्रीन, तो क्या बनेगा? द स्क्रीन, फिर ऑफ माई। अब यहां पर की का मीनिंग क्या है? आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, मोबाइल स्क्रीन, ऐसा लिखने वाले समझ लो ये गलत है। मेरे मोबाइल का रंग क्या बनेगा? द कलर ऑफ माई मोबाइल। क्या नहीं बनेगा? माई मोबाइल्स कलर, गलत हो गया। किताब के पन्ने, द पेजेस ऑफ द बुक, पन्नों की मोटाई, द थिकनेस ऑफ द पेजेस। सुनो तुम, मेरे घर की किचन, द किचन ऑफ माई हाउस, आसमान का रंग, द कलर ऑफ द स्काई, भारत की राजधानी, द कैपिटल ऑफ इंडिया, घंटी की आवाज, द वॉइस ऑफ द बेल, दुनिया का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दरवाजे का हैंडल, द हैंडल ऑफ द डोर, पेड़ की शाखाएं, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ऐसे शब्दों में पहले लास्ट वाला शब्द लिखा जाता है, फिर ऑफ आता है, फिर फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाता है। ये है ऑफ वाला। इसमें भी हिंदी वही है, की, का, के, वही हिंदी आ रही है, इसीलिए समझना जरूरी है। अभी तो आप सेंटेंस लिखकर बना रहे हो, जिस दिन बोलोगे, बोलते वक्त तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि अपॉस्ट्रोफी लगानी है या सिर्फ ऑफ लगा देना है। एग्जाम्पल समझ लो, घर, घर की इंग्लिश क्या होती है? बढ़िया। मेरा घर, मेरे घर की दीवारें, गलत, पहले पीछे से आओ। द वॉल्स ऑफ माई हाउस, द वॉल्स ऑफ माई, इसको भी बड़ा कर सकते हैं, मेरे घर की दीवारों का रंग, रुक जाओ तुम, नहीं बनेगा अभी। द कलर ऑफ द वॉल्स ऑफ माई हाउस, ऐसे नहीं बोलते मेरे घर की दीवारों का रंग खराब हो गया है तो मैं घर में पेंट करवा रहा हूं, क्या नहीं बोलते? ऐसा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो यहां तक आती नहीं है। इंग्लिश आती है कहां तक? घर की इंग्लिश जानता हूं अलग, रंग की इंग्लिश जानता हूं अलग, दीवार की इंग्लिश आती है अलग। ये सब मिला जुला के लिखने वाला हिसाब नहीं आता। मैं फिर हिंदी में बात करता हूं। अब एक और देखो, एक आखिरी एग्जांपल, मोबाइल की इंग्लिश, उसका मोबाइल, उसके मोबाइल का सिम, द सिम ऑफ हिज मोबाइल, और उसके मोबाइल के सिम का नेटवर्क, तीन हो गए। द नेटवर्क ऑफ द सिम ऑफ हिज मोबाइल। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक समझ ना आए इसको कंप्लीट करो। इस तरह के सेंटेंस बनाओ, बनाने ही पड़ेंगे, नहीं बनाओगे तो आप अच्छी इंग्लिश तो नहीं बोल पाओगे, आपकी इंग्लिश दब जाएगी, भद्दी हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे भी आपकी इंग्लिश में गलतियां निकाल सकते हैं। तो आपको इस पर मेहनत करनी है, समझना है और एक दूसरे को समझाना है।